Good morning everyone. Welcome back in this class. Today I am going to discuss about the numerical problem which is based on the refractive index. In the previous lecture we have already discussed about the refraction, causes of the refraction and laws of the refraction and refractive index. In this sequence, the first question of in this video which is based on the refractive index. The first question here, refractive index of water with respect to air, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया गया है 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.33। अब यहां से फाइंड करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो यहां से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसका जो डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया गया 1.33, यानी 1 बाई 1.33। तो इस क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 1 बाई 1.33 यानी 0.75। तो यहां से इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब यहां से देखते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। The absolute refractive index of glass and water 3/2 and 4/3 respectively. If the speed of light in glass 2 into 10 to power 8 meter per second, calculate the speed of light in vacuum, और सेकंड दिया गया है वाटर। तो यहां से इस क्वेश्चन में जो दिया गया है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास, ये दिया गया 3/2 एंड वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास ये दिया गया है 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर ये दिया गया 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर 4/3। अब यहां से क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एंड इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये दिया गया 2 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो यहां पे जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होगा, तो यहां पे हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास में निकालते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास, अब ये जो फार्मूला होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहां पे हम लोग एक फार्मूला ऑलरेडी पढ़े हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का जो होता है तो C/V
यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये मीडियम है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम दिया गया है ग्लास, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास निकालेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहां से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया गया है ये दिया गया है आपको 3/2, देन 3/2 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको हम डिनोट करते हैं सी से, सी, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहां से जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होगा यानी C इक्वल टू 3 × 2 × 2 × 10⁸, यानी 2 × 10⁸ का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और यहाँ पे जो होगा ये 2 कैंसिल, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहां से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्लियर है? अब यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी कि जो मीडियम दिया गया है क्या, वाटर। तो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब यहां से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर ये दिया गया है आपको 4/3, तो यहां से निकालते हैं कि 4/3, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं यहां से। सेकंड क्वेश्चन, स्पीड, सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। यानी सेकंड क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहां से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वाटर में, यानी कि मीडियम जो है वाटर दिया गया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर ये दिया गया है आपको 4/3, 4/3 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर।
अब यहाँ से निकालेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल टू 4/3, 3 into 10 to power 8, 3 into 10 to power 8 बाई, अब यहाँ से 4/3 डिवाइड करेंगे, देन 4/3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन 3 into 10 to power 8 into 3/4। अब यहाँ पे 3 into 3 9, 3 into 3 9 into 10 to power 8/4। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 9/4 यानी 2.25 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो वैल्यू होगी 2.25 into 10 to power 8 मीटर। तो इस तरह से जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर 4/3 एंड ग्लास, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास इज 3/2। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 फाइंड करना है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब यहाँ से 3 मीडियम दिया गया है, एयर, ग्लास एंड वाटर। तो तीनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू 1। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये फाइंड करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर with respect to air into refractive index in air with glass। अब यहाँ से जो क्वेश्चन दिया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये दिया गया है 3/2। तो यहाँ से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो मीडियम चेंज होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये क्वेश्चन, यानी कि इस ग्लास 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास को हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू। अब यहाँ से जो एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर 3/2
एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये दिया गया 4/3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 3/2 इंटू 3/4, यानी 3/2 इंटू 3/4। तो इस तरह से जो है 3 इंटू 3 9/8। अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू 9/8। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये था जो है आज का क्वेश्चन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।